आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 2 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इससे पीछे हम लोग क्या पढ़े थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये आगे वाले चैप्टर हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी हो। ये आगे जो हम पढ़ाएंगे ये पढ़ने में बहुत आसानी हो। अब देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, ये देखिए चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, यानी कि इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत रहे, यानी कैसे हम लोग को ये इतिहास पता चलता है, उसके स्रोत क्या क्या रहे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये भारतीय साहित्य में जो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में वेदों के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी वेदों के बारे में पूरा डिटेल में एकदम पढ़ लिए थे। क्या किए थे? पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। अब वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के बाद आते हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें आप शुरू क्या करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण साहित्य में अंतर होता है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद, आरण्यक, उपनिषद, और उसके बाद ये ब्राह्मण ग्रंथ भी, और पुराण और महाकाव्य, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ देखिए क्या होता है, वेदों को जो वेद थे उसमें क्या वेदों में क्या वर्णित है? यज्ञ के नियम और ये विधान और बहुत कुछ वेदों में बहुत सारे मंत्र वर्णित है। तो वेद बहुत लंबे हो गए थे। अगर यज्ञ करवाना था या कोई नियम विधान देखना था तो वेद बहुत लंबे लंबे होते, तो उसको पढ़ना थोड़ा कठिन हो गया था। इसीलिए वेदों के जो नियम है, जो मंत्रों को एक ये ग्रंथ में संकलित किया गया। वेद पर ही टीका लिखा गया। क्या लिखा गया? टीका एक लिखा गया, जिनका नाम पड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि छोटे एक ग्रंथ के रूप में बनाया गया। छोटे क्या किया गया? ग्रंथ के, वेदों का ही एक छोटा रूप ग्रंथ के रूप में बनाया गया, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ताकि वेदों को कम समय में पढ़ा जा सके और समझा जा सके। तो देखिए अलग अलग वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, यानी कि उन पर टीका लिखा गया है, अलग अलग टीका लिखा गया। जैसे अगर हम बात करें पहले सबसे पहले ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद क्योंकि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ये टीका है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ऋग्वेद का एतरे तथा तितरेय है। किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के बाद बात करते हैं हम यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ है इसका, शतपथ, इसका क्या नाम है? शतपथ। उसके बाद यजुर्वेद के बाद हम बात करें अगर ये अथर्ववेद की बात करें हम, अथर्ववेद की बात करें तो इसमें इसका क्या है? अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। क्या है? गोपथ। अथर्ववेद के बाद एक आता है सामवेद। अगर हम सामवेद के बात करें तो इसका है पंचविश। ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। ये पंचविश है। तो क्यों ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया? क्योंकि वेद बड़े होते थे, उनको समझने पढ़ने के ज्यादा समय लगता था, इसीलिए उसका छोटा रूप बना दिया गया, जिसको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें भी उस समय के, जिस समय ये रचना हुआ, उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, मतलब सामाजिक, आर्थिक सारे माहौल पता चलता है। उस समय समाज कैसा था, लोग कैसे रहते, ये सब वर्णित किए गए। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में भी वर्णित किया गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आरण्यक। क्या आता है? आरण्यक। ध्यान समझते रहिएगा। आरण्यक। अब अरण्य का मतलब जंगल होता है। ध्यान रखिए, अरण्यक भी वैसा ही होता होगा। अरण्य का मतलब जंगल होता है। अधिक उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक काल में ये ऋग वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल दो भाग में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है, वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो जब वैदिक काल शुरू में तो यज्ञ हो रहे थे, बाद में बढ़ते बढ़ते यज्ञ बहुत जटिल होने लगे और बहुत खर्चीले भी होने लगे। उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ बहुत ही खर्चीले होने लगे और बहुत ही उसका समय लगने लगा।
जिससे साधारण लोगों की पहुंच से बाहर होने लगा। वो किसके, अब वो सब राजा ही करवा सकते। इतना धन खर्च करना, इतना दिन समय, ये सब कौन करवा सकता था? राजा या बहुत धनी धनी जो लोग, वो करवा सकते थे। तो साधारण लोगों की बस की बात तो थी नहीं। तो साधारण लोगों को के लिए ये अरण्य यानी साधारण लोग क्या करते थे? जंगलों में जाकर ध्यान करते थे। ध्यान करते थे। ध्यान यानी कि ध्यान करते थे, ध्यान तपस्या करते थे। अरण्य में, जंगल को क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। अरण्य कहते हैं जंगल को। जंगलों में जाकर तपस्या कर, जिसके कारण एक रचना हुआ अरण्यक ग्रंथ। जिसके कारण क्या रचना हुआ? अरण्यक ग्रंथ की रचना हुई। कौन सा ग्रंथ की रचना हुआ? अरण्यक ग्रंथ की रचना हुई। उसके बाद अरण्यक के बाद आता, देखिए अब अरण्यक में भी उस समय के लोगों के बारे में, यानी कि साधारण लोग भी उस समाज में रहते थे और उनको यज्ञ पहुंच से बाहर था। इसीलिए क्या किया उन्होंने? जंगलों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जंगलों का। उसके बाद अरण्यक के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये उपनिषद का आता है। उपनिषद, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। उपनिषद की बात करते हैं अब उपनिषद क्या था कि इसमें क्या वर्णित है? गुरु और शिष्य के बीच बातचीत वर्णित है। यानी गुरु और शिष्य के बीच बातचीत हो रही है। अब किस बारे में गुरु और शिष्य के बीच बातचीत हो रही है? देखिए, गुरु और शिष्य के बीच बातचीत होती है। शिष्य के बीच बातचीत होती है। अब इसी में वर्णित है। अब बातचीत में क्या होता है? लोक परलोक के बारे में बात होता है। ये जो अभी जो समस्याएं चल रही है, मतलब ये मनुष्य के जीवन के बारे में, आत्मा परमात्मा, लोक परलोक, ये सब के बारे में मतलब पूरा विस्तार से चर्चा होता है। किसमें? ये उपनिषद में भी चर्चा होता है। अब बहुत कुछ उपनिषद में बहुत कुछ वर्णित है, बहुत कुछ ही है उपनिषद में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के बाद आते हैं वेदांग। क्या आते हैं? वेदांग क्या कौन आते हैं? वेदांग तो आप जानते होंगे। वेदांग यानी कि वेदों का अंग। वेदों को पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि ये विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए थे। ये वेद जो थे वो विभिन्न कालों में, ऋग्वेद तो शुरू में रचा गया था, बाद में ये उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद रचे गए थे, लेकिन विभिन्न ऋषियों द्वारा रचे गए थे। तो उसको समझना तो एक थोड़ा जटिल काम हो जाएगा ना, कि विभिन्न ऋषियों द्वारा क्या समझ कर रचा गया है, क्या वो समझे होंगे। तो उसको पढ़ने और समझने के लिए वेदांग साहित्य की वेदांग साहित्य की रचना हुई। अब देखिए, इसमें इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 प्रमुख अंग होते हैं। इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। 6 प्रमुख अंग होते हैं। जिसमें कौन कौन है? 6 प्रमुख अंग में अगर हम बात करें तो पहला नंबर पर है व्याकरण। दूसरा नंबर पर कौन है? छंद। तीसरा नंबर पर कौन है? ज्योतिष। चौथा नंबर पर कल्प। 5वां निरुक्त। 6 नंबर में कौन आता है? शिक्षा। 6 नंबर में शिक्षा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या क्या है, इसका अर्थ क्या क्या होता है। अब व्याकरण में शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति। यानी कि व्याकरण के अंतर्गत 6 को जो वेदांग की रचना हुई थी ना, वेद कैसे पढ़ा जाए, तो उसको मतलब उसकी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी शब्द की उत्पत्ति जानने के लिए व्याकरण की रचना हुआ। अब छंद चतुष्फलक, चतुष्पदी ये श्लोक, चतुष्पदी श्लोक। अब उसको जानने के लिए छंद का प्रयोग किया जाने लगा, चतुष्पदी श्लोक के जानने के लिए। ज्योतिष यानी कि भाग्य फल। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? भाग्य फल। उसके बाद कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। क्या होता है? कर्मकांड। उसके बाद निरुक्त, भाषा विज्ञान। उसके बाद शिक्षा यानी उच्चारण की विधि। इसीलिए वेदांत साहित्य का वो भी बाद में रचना, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में इसकी रचना हुई, ताकि वेदों को अच्छा से पढ़ा जाए और समझा जाए। उसके बाद ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई वेदांत साहित्य की। अब वेदांत साहित्य के बाद क्या आता है? देखिए, आज पूरा जो ब्राह्मण साहित्य है उसको खत्म कर लेना है। अब वेदांत साहित्य के बाद आता है पुराण। क्या आता है? पुराण। अब पुराण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
पुराण। पुराण क्या होता है? पुराण क्या होता है? देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। अब पुराणों की संख्या 18 पर लिख लेते हैं। संख्या कितनी है? 18। पुराणों में भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास यानी भारतीय इतिहास के बारे में, मतलब राजा का अधिकतर राजाओं की वंशावली इसमें है। राजाओं की वंशावली, वंश के बारे में, अधिकतर राजाओं के बारे में किसके? पुराणों से बहुत अच्छा जानकारी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा पुराणों से। अब इसमें शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे पुराण है। मतलब ये मुख्य रूप से 18 माने गए हैं कि 18 पुराण है। तो शिव पुराण, विष्णु पुराण है। अब पुराणों के बाद अगर बात करते हैं कि भारतीय इतिहास और कौन जानने में मदद करता है, तो ये महाकाव्य। महाकाव्य, और महाकाव्य में दो आता है, एगो तो रामायण आता है, एगो महाभारत आता है। जानते हैं रामायण महाभारत तो बढ़िया से एकदम जानते हैं कि रामायण महाभारत में क्या है? रामायण और महाभारत इससे भी भारतीय इतिहास के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिलती है, रामायण और महाभारत से। अब देखिए, जितने भी स्रोत है वो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भारतीय साहित्य के अंतर्गत, ये जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर आरण्यक के बाद फिर उपनिषद, वेदांग और पुराण और महाकाव्यों के बारे में हमने जाना कि ये कैसे ये भारत के इतिहास जानने में। अब देखिए, जब भी रचना होते थे ना ये सारे ग्रंथ, ध्यान समझिएगा, आपके मन में कंफ्यूजन होगा ना कि भारतीय इतिहास के बारे में ये सब कैसे जानकारी देते होंगे। ये पुराण, ये बाकी वेदांग साहित्य, उपनिषद, आरण्यक, ये उस समय के बारे में लिखेंगे। मतलब वो अपने काम के बारे में ना लिखेंगे, वो बाकी लोगों के बारे में क्यों लिखेंगे? क्यों? देखिए क्यों लिखते थे। उस समय के समाज में क्या चल रहा है, सामाजिक परिवेश के बारे में, आर्थिक परिवेश के बारे में, ये सब वर्णित, मतलब उस लिखावट से, उनके भाव से पता चल जाता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे। ये सब बहुत ही अच्छा से पता चल जाता है इनके बारे में। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और इससे आगे हम लोग सब चीज के बारे में, भारतीय इतिहास के जितने भी स्रोत है, अध्ययन के जितने भी स्रोत, सबको पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी साहित्यिक स्रोत के बारे में भी चल रहा है ना, पूरा तात्विक स्रोत के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको मॉडल सेट देंगे उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। हम लगता है समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।